हेलो जी। हेलो 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 सबको। वैसे हेलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ये एक तरीके से हमारा जो पिछला व्लॉग था उसी की कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मैं एक रिकैप बता देता हूँ आपको, एक ही मिनट लूँगा आपका। उसके अंदर हम लोग भागीरथ पैलेस की मार्केट में गए थे, जो कि सिचुएटेड है ओल्ड दिल्ली इंडिया के अंदर। और हम वहाँ से कुछ कुछ गैजेट्स लेके आए थे रिलेटेड टू व्लॉगिंग सेटअप। ठीक है। तो उन गैजेट्स में अगर मैं आपको कुछ कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दूं तो माइक, चेस्ट माउंट के स्ट्रैप्स और कुछ और चीज़ें जिससे हम उसको हमारे हेलमेट के ऊपर हुक कर सकते हैं कैमरा को, वो भी फ़ोन के कैमरा को। मैं कोप्रो की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं Insta360 की किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आपके फ़ोन से अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस मैं आज आपको दूंगा। और हम लोग वीडियो को थोड़ा छोटा तो खैर शायद नहीं रख पाएंगे, बट हम क्लियर रखेंगे वीडियो को। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है मेरे गरीब से अनबॉक्सिंग सेटअप वीडियो में, जिसका हिस्सा है एक पुराना सा टेबल जो कि लकड़ी से बना है और उस पर बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं क्योंकि इसने बहुत मार खाई है मेरे से। और कुछ लाइटें, जिसकी वजह से हमारी लाइटिंग थोड़ी हल्की आपको लगेगी वीडियो में, बट इट्स ओके, इट इज़ नॉलेजेबल। एंड मैं नहा के आया हूँ तो हो सकता है मैं चमक रहा हूँ इस टाइम। सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैं लेके आया था वहाँ से, और मैं ये सारी चीज़ें ना बहुत जांच पड़ताल करके पूरी मार्केट में, अगर मैं इस माइक की बात करूँ तो मेरे पास माइक के कम से कम भी 20 से 25 अलग अलग क्वालिटी के सैम्पल्स थे। ठीक है, अलग अलग प्राइस रेंजेस में, जिसमें से मैं चूज़ करके एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए, जो कि आप देख सकते हो हमारे आगे है। और इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा टेस्टिंग किन किन तरीकों से करेंगे, आप वो भी देखना। मेरी टेस्टिंग आपको बाकी सब लोगों की टेस्टिंग जैसी नहीं मिलेगी, मतलब कुछ छटक पटक ही होगा हम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग से स्टार्ट करते हैं यार। हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमें मिलता है एक रिसीवर, और हमें मिलता है एक माइक और एक रिसीवर। और इसके अलावा हमें एक हुक मिलती है जिससे हम इसको आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन्स दोनों के साथ ये वर्क करेगा। ठीक है। अगर आपके पास में कैमरा है तो कैमरा के साथ ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ आईफोन वाली अटैचमेंट और सी टाइप वाली अटैचमेंट आती है। तो अगर आपको इसे कैमरा में लगा के ट्राई भी करना होगा तो आपको आई गेस सी टाइप से 3.5 mm जैक या ऐसा कुछ चाहिए होगा जिससे ये कनेक्ट हो पाएगी। या गोप्रो का माउंट है तो आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से DJI के जो एक्शन कैमराज आते हैं ना, पॉकेट 2 और ये सब, उनमें कनेक्ट हो सकता है क्योंकि उनमें सी टाइप केबल्स वो आते हैं, पोर्ट्स आते हैं। तो इसको खोलते हैं और मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जी कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा माइक, काफ़ी सुंदर सा है। और इसके ऊपर एक छोटा सा ये कवच लगा हुआ है। मुझे लगता तो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा एयर ब्लॉक कर पाएगा, बट ठीक है, ट्राई करके देखेंगे। एक बार स्कूटी पे जाके चला के देखेंगे इसको कि ये बिना हेलमेट के एयर कितनी स्पीड तक ब्लॉक कर पाता है। ये भी इसी वीडियो में करेंगे। सेकंड थिंग है, हमारे पास बॉक्स में जो आई है वो है रिसीवर। ठीक है। और इस रिसीवर के ऊपर से हम बड़े प्यार से डिशम, कैमरा फोकस नहीं बना पा रहा यार रिसीवर पे ना ढंग से। आई डोंट नो, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइटिंग एंड स्टफ, आई डोंट नो। हाँ तो लो जी, फोकस आ गया इसके ऊपर। ठीक है, अब हम इसके ऊपर से दूसरी भी ये उतार देंगे। ओकी डोकी, अब ये पार्ट मेरे फ़ोन के नीचे कनेक्ट हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। और हम इसके नीचे लगाएंगे रिसीवर। ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको। आपको इस वाले माइक के ऊपर ना एक छोटा सा बटन है नीचे पावर का, ये रहा, इसको हमने दबाना है और इस माइक में एक छोटी सी हरे रंग की लाइट ऑन हो जाएगी। आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं, दिख तो जानी चाहिए वैसे, बहुत ही छोटी 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 सी है, प्यारी प्यारी सी। ठीक है। और ये वाला जो रिसीवर है ना, रिसीवर के भी साइड में हरी लाइट ऑन होगी जिससे मुझे पता चल गया कि कनेक्शन बन चुका है। तो अब अगर मैं इस कैमरा से शूट करूँगा तो देखते हैं कि आवाज़ कैसी आती है। ठीक है।
हाँ जी, तो अब आपको मेरी 1 सेकंड वेट करो, हम भी स्टाइल तो मारेंगे ना, पैसे खर्चे हैं तो कुछ ऐसे। ठीक है, वैसे तो मुझे लग रहा है आवाज आ जानी चाहिए, बट पहले ना मैं एक काम करता हूँ कि रिसीवर को इसमें से निकाल देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज आए। फर्स्ट जो आवाज आपको आएगी वो अभी रूम में कोई लाइट फैन कुछ भी ऑन नहीं है, और उसके बाद में अपना जो कूलर है उसे ऑन करता हूँ। उसके बाद आपको नॉइज का जो पॉल्यूशन है वो पीछे पता चलेगा कितना आ रहा है। उसके बाद हम दोबारा से माइक को लगाएंगे और टेस्ट करेंगे। तो ये मैंने माइक का जो रिसीवर है इसको निकाल दिया है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आपको जो मेरी आवाज़ आ रही है ये फ़ोन के माइक्रोफोन से आ रही है, तकरीबन 3 फीट की दूरी से, और ऐसी ही आवाज़ है जो आपको पहले भी वीडियो में आ रही होगी। अब मैं कूलर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी अब हमने अपना कूलर ऑन कर दिया है। अब आपको पीछे से बहुत सारा नॉइज़ आ रहा होगा गूं का, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि हमने कूलर ऑन करा है ना। तो पहले मैं आपको कूलर को ऑफ करके आवाज़ सुनाता हूँ एक बारी इस माइक की, उसके बाद अब कूलर लगा के सुनेंगे ताकि आपको एक्चुअल में डिफरेंस समझ आ पाएगा कि अगर आपके रूम में फ़ैन या कुछ चल रहा है या कुछ नहीं चल रहा है तो आपकी आवाज़ में कितना डिफरेंस आएगा विदाउट अ माइक और अ फ़ोन। इट इज कनेक्टेड, कनेक्शन टाइम बहुत अच्छा है, अरे 2 सेकंड में कनेक्ट हो रहा है अभी तक। तो बाकी जब थोड़ा बाहर जाके यूज होगा हवा हवा में तो एक अलग आइडिया अपने को पता चल पाएगा। 1 सेकंड रुको। तो जी कुछ इस तरीके से हमारी आवाज आएगी माइक के अंदर। माइक टेस्टिंग 1 2 3, ठीक है। जस्ट टू बी श्योर के माइक में से ही आवाज आ रही है, मैं ये आपको पता चल जाएगा आपके माइक में से आवाज आ रही है कि नहीं। अब हम लोग कूलर ऑन करके एक बार रिकॉर्ड करके देखते हैं क्या ये माइक वाकई में कामयाब है आवाज को रोकने में कि नहीं। तो जी हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। आई होप के कूलर की नॉइज काफी कम होगी। बाकी मैं एक बार वीडियो में फुटेज में चेक करता हूँ, फिर आप लोगों को एक रिव्यू बताता हूँ इसका कि मेरे हिसाब से क्या है। बाकी आप लोगों को जो भी लग रही है इसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है आप कमेंट्स में लिख सकते हो भाई, क्योंकि कभी कभी मुझे अपनी बनाई चीज अच्छी लगती है बट वो आपको हो सकता है अच्छी ना लगे। तो ना लगे जरूर लिखो भाई, गालियां देनी है कोई बीटी नहीं, हम सुन लेंगे। हमें आदत है डेली 1 kg 2 kg। मोदी वाला देख लो जरा। 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। तो जी कूलर की नॉइस के साथ इसको चेक करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि मेरे को अभी जब मैंने सुनी है फोन में आवाज दोबारा से तो कूलर की नॉइस मेरे ख्याल से 90% कम हो चुकी है जो पहले आ रही थी उसमें से, ठीक है। अब इसके अलग अलग टेस्ट करते हैं। हम हमेशा ऑब्वियसली हम ऐसे बैठ के बूढ़ों की तरह तो वीडियो बनाएंगे नहीं, हमने बाहर जाना है, घूमना फिरना है, वाटरफॉल्स देखनी है, सब चीजें करनी है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं चलते फिरते भागते भूगते वीडियोस बनाता हूँ तो कैसी वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो जी अब ये कुछ ऐसे हमारी चलती हुई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये हम पहुंच गए कूलर के बिल्कुल पास में। अब आपको कूलर की आवाज आनी चाहिए क्योंकि अब मुझे तो इतनी आ रही है कि मेरी आवाज गूंज रही है कूलर में। और कूलर सिर्फ हमारे लिए एक सोर्स है विंड ब्लास्ट को चेक करने का, ठीक है। इसके बाद हम स्कूटी में भी जाएंगे और उसके बाद हम अपने माइक को दोबारा से टेस्ट और चेक करेंगे। तो गाइस ये मैं भागते भागते बना रहा हूँ, ये मैं भाग गया। आ रही है क्या अच्छे से आवाज? जल्दी से बता दो, वापस आ गया भागते भागते। हम इसका ले लेते हैं पास और दूर से, ठीक है। माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग 1 2 3। इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें माइक को प्लेस कितनी दूर करना है हमारे माउथ से, बिकॉज माउथ में से भी जब वाइब्रेशंस निकलती है ना तो डिस्टॉर्शन हो सकता है। इसलिए आप देखते हो कि काफी टाइम जब लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं ना, उनका जो माइक है ना वो उनके हेलमेट में इस तरीके से लगा होता है कि वो लिटरली उनके मुंह से इतना पास है। तो जब आप तेज या एक्साइटमेंट में बात करने की कोशिश करते हैं
तब आपके माइक में से वो और ऐसी उल्टी सीधी आवाजें आती हैं जिनसे लोगों को लगता है कि माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज लेके आए थे उसकी तरफ चलते हैं। माइक बहुत खेल लिया हमने, तो जी अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे, जो कि है मोबाइल का चेस्ट स्ट्रैप माउंट। चेस्ट स्ट्रैप माउंट, इसमें एक तो मोबाइल का होल्डर निकलता है, ठीक है। आपका मोबाइल, एक सेकंड रुको, ठीक है। आपका मोबाइल बेसिकली यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ये ऊपर नीचे से बड़ा छोटा हो जाता है। उसके बाद इसका एक लीवर है पीछे जो इसको टाइट करने काम आता है। अब मान लो अगर आपको फोन को ऐसे लगाना है स्ट्रेट करके, तो आप इसको ऐसे कर लो। मुझे ऐसे शॉट करना है तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, टाइट अच्छे से इसको करना है आपने ताकि हिले ना। इसको भी खुला छोड़ दो, जब फोन लगेगा तब टाइट करेंगे इसको। और ये आता है एक हुक है, ये बेसिकली ये आपका फोन का जो माउंट है ना, ये इसको इस पे राउंड घुमा घुमा के आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं भी आपको दिखा दूंगा करके, ठीक है। पहले इसका कुछ और काम है। और ये है हमारा चेस्ट स्ट्रैप का माउंट, ये कुछ इस तरीके से रहता है। आपकी जो क्लिप है वो इस साइड रहेगी, आपको खोपड़ा डालना है इसके बीच में, और ये वाली जो रस्सी है घूम के आएगी, वो भी सब समझ आ जाएगा आपको। तो ये हमारा चेस्ट स्ट्रैप का माउंट है, इसको हम अभी फिलहाल यहीं रखते हैं। अब इसको पूरा करने के लिए मेरी गलती की वजह से मुझे ये लेना पड़ा है, और मुझे वैसे भी लेना पड़ता। ये है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यार मुझे समझ नहीं आता, जब इस पैकेट में इसको डाल के पैक करके नहीं भेज सकते तो इस पैकेट में क्यों डाल रखा है? इसको हटा दो ना। कॉस्ट कटिंग करनी है अगर अमेजोन वालों को तो पूरी ढंग से तो करे, बीच की कॉस्ट कटिंग क्यों कर रहे हो? इससे कॉस्ट कट भी नहीं हो रही और इंक्रीज भी नहीं हो रही है, फूलिश पीपल। तो जी ये एक पैकेज है जिसके अंदर, तो जी अब आप अगर देखोगे तो ये कुछ सामान है जो उस किट के साथ हमें मिला है, ठीक है। तो इसके अंदर दो तो आ जाती हैं इस तरीके की टेप, जो आपको हेलमेट या मान लो अगर इस टेबल पे भी आपको माउंट लगाना है तो उसके काम आएगी। ये टेप पे ये वाला माउंट लगता है ऐसे, ये इस पे ये वाला माउंट लगता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर आता है एक जे टाइप हुक। ये जे टाइप हुक इन दोनों में से किसी में भी अटैच हो सकता है, ऐसे स्लाइड करके ये कुछ इस तरीके से लग जाता है। अब इसके ऊपर आप अगेन वही लगा सकते हो जैसे इसमें ये लगाया है ना, ये वाला माउंट लगा के आप कैमरे को, अपने फोन को बेसिकली अपने हेलमेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे दो माउंट्स आते हैं अलग अलग। जे हुक आप और भी ले सकते हो, और इसके साथ भी कुछ अटैचमेंट्स आती हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपने कैमरास को या अपने मोबाइल को कनेक्ट करने में। साथ में आता है एक घटिया क्वालिटी का स्टिकर जो हमें नहीं चाहिए, हटाओ। ये क्या है भाई? ये कहाँ लगता है, कहाँ यूज होता है? मुझे प्लीज कमेंट में बताना अगर किसी को पता हो तो इसके बारे में क्या चीज है, ठीक है। और आती हैं इसके साथ में दो कीज जो मेरी खो गई थी ना, वो देखो वो ये कीज हैं। तो ये दोनों कीज मेरे काम आएंगी। अभी एक की इसमें लगेगी जो इसको टाइट करेगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये था हमारा माउंट। ये चेस्ट माउंट के साथ अटैचमेंट आई थी जिस पे फोन लगता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस माउंट को अपने ऊपर पहनूंगा, ये हाँ अब ठीक है भाई, मच बेटर नाउ, ठीक है। तो अब ये जो हुक है ना, इसके ऊपर ये लगेगा कुछ इस तरीके से, और ये जो की थी इससे ये टाइट हो जाएगा। ये कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। इसको अभी फिलहाल एक बार सेट करते हैं। अब हमारा जो मोबाइल होल्डर है ना, ये इसके ऊपर टाइट हो जाएगा ऐसे राउंड 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 घुमा के।
आई नो थोड़ा ऐसी सा सेटअप है, बट मेरे को उम्मीद है यार कि इससे रिजल्ट जो है ना वो अच्छे आएंगे। सेटअप जितना मैसी, रिजल्ट उतना बढ़िया। गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये बेसिकली इस तरीके से लग गया है। अब हम अपने फोन को लगाएंगे। फोन इसके ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से। ओ, 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 ऐसे टाइट टाइट टाइट। तो जी अब ये पीओवी आप लोगों को मिल जाएगा मेरे कंधे से, देख रहे हो। फोन थोड़ा सा हिल रहा है और छरकी है थोड़ा सा, तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। बेसिकली इसके पीछे पैडिंग या कुछ अटकानी पड़ेगी हमें, है। और पीछे आता हूँ अगर अभी मैं, देख रहे हो भाई, ऐसे मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। ये रॉ फुटेज है जो पता नहीं मैं शायद डालूंगा या नहीं डालूंगा, पर ये थोड़ा सा स्टैंड डाल दूंगा एडजस्ट करते हुए। सो हियर इज द स्कूटी। मैंने लगाया तो एयर माइक को एंगल पे, देखते हैं कि कैसा एंगल आता है। मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ श्योर, ताकि आप लोग को और ऊपर का एंगल मिल सके। थोड़ा सा झर की मूवमेंट आएगी और मेरे ख्याल से कल से बेटर रिजल्ट्स हमें आज मिलेंगे। झर का आज कम आना चाहिए और एंगल सही होएगा आज, होपफुली, एज कंपेयर टू यस्टरडे। I'll just stop right here and check what it is recording right now. So yeah, let's go. It's recording, I hope. Yes, it is. क्या रिकॉर्ड कर रहा है तो मुझे अभी नहीं पता है, ये तो घर पहुंच के पता चलेगा। एक बार हाईवे पे जाके दोबारा से मैं इसको सेट कर लूँ ना यार एक बार, फिर मैं आप लोगों से बातें कर पाऊंगा अच्छे से। अभी जब तक मैं इसको सेट नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरे दिमाग में यही चलेगा, क्योंकि ना दिक्कत क्या हो रही है, क्या हेलमेट की वजह से मुझे फोन की स्क्रीन नहीं दिख पा रही है। और अगर मैं इसे अपनी छाती से ज्यादा दूर माउंट कर दूंगा तो और काम खराब हो जाएगा। तो अभी मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ कि वीडियो कैसी बनी है, उसके बाद हम इस वाले हाईवे पे कनेक्ट कर जाएंगे ऊपर। तो अभी फिलहाल हमने हेलमेट का जो वाइजर है उसे खोल रखा है। स्पीड अराउंड 45 की चल रही है, ठीक है। और मैं अपने कल की नाकामयाब कोशिश से ये चीज तो पक्का सीख चुका हूँ यार कि जब आप हेलमेट के अंदर, जब आपके कानों में आपको सू की आवाज सुनाई देगी ना, इसका मतलब माइक के भी अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है। और पता नहीं इस माइक के अंदर ना बीच में टूं टूं करके आपको कुछ आवाज आ रही होगी। ये कल से ही आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी सी कम वॉइस में बात करूं, मैं ज्यादा एक्साइटेड होकर नहीं बोलूंगा। और अब मैं इसका जो वाइजर है उसे बंद कर रहा हूँ। तो योगेश भाई नीचे आ गए हैं। अभी हम फिलहाल 60 की स्पीड में पहुंचे हैं। थोड़ी स्पीड इंक्रीज करते हैं और डिस्टॉर्शन सुनते हैं। कल क्या है, हवा बहुत तेज चल रही थी, आज हवा उतनी तेज नहीं है। मुझे अपनी चिन पे ना हवा लगती हुई फील हो रही है, तो ये माइक पे भी अब डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जाएगी 70 के बाद। मतलब 65 के बाद काम खराब होने लग जाता है हमारा। 55, 58, 60 ये स्पीड पे चल रही है तो बहुत अच्छा है। 55 से नीचे चल रही है कितनी भी स्पीड पे तो आवाज अच्छी आएगी, चाहे मैं उसको खोल के भी रिकॉर्ड करूँ। थोड़ी सी भगाते हैं, फिर इसको धीरे चलाएंगे, आपसे बातें करेंगे। अब देखो भाई 90 के अराउंड हमारी स्पीड पहुंच रही है और डिस्टॉर्शन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा लग नहीं रहा। वैसे ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रहा हो क्योंकि आज हवा धीरे चल रही है। कल हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर मैं 90 की स्पीड में पहुंच रहा था तो हवा चल रही थी 110 120, मतलब
35-40 किलोमीटर पर आ रही थी, हवा कल चल रही थी आराम से। तो जी कुछ ऐसा था ये वाला व्लॉग। आई नो आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होगे, मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ बिकॉज एक फर्स्टली हमारा माइक जो है वो मोटो व्लॉगिंग में तो फेल हो चुका है। ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अब गाड़ी के अंदर मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ और चलते फिरते मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ, विच इज़ गुड। ठीक है, हमने उस माइक के लिए सिर्फ 300 रुपये भरे हैं, जो कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सेकेंडली हमारे फ़ोन का वाइड एंगल जो लेंस है वो ख़राब हो चुका है, जिससे अभी आपको ये वीडियो काफ़ी पास से दिख रही होगी, क्योंकि मैं वाइड एंगल लेंस से शूट नहीं कर रहा हूँ। तो हमें एक कैमरे का भी जुगाड़ करना होगा। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है भाई, अपने तो लगी पड़ी है। ठीक है, एक चीज़ सही होती है तो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी से निकलता हूँ फिर लगता है मुझे कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, तो तीसरी नई आफत आ जाती है मेरी जान को। और ठीक है, मुझे टेस्ट करा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्सेस को पता है कि मैं ढीठ हूँ, मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मानूंगा। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम नए कैमरा का जुगाड़ कर रहे हैं, हम नए कैमरा का जुगाड़ करेंगे। जब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक यूट्यूब से हम लेंगे, वैसे ब्रेक ही चल रहा है, हमने जब से चैनल खोला है आई हैव लाइक पोस्टेड 9 to 10 videos in like 4-5 months, so it is like a break only for me. बाकी इस वीडियो में यही था यार। आई नो आप लोग डिसअपॉइंट हुए होगे, आई एम सो सॉरी, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। शायद से हम इस प्लेस को, जहाँ भी मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ, मैं उसको भी सेल ऑफ करके एक नया फ्लैट लूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे अभी चल रही हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 महीने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, और उसके बाद हम आपको पक्का कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ देंगे। और कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको 1 महीने से पहले ही कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मैं दूं, और जिससे आप लोगों को मजा आए। और हम लोग कहीं घूमने भी जाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, मैं प्लान्स बना रहा हूँ, आसपास कुछ ना कुछ जगहें देख रहा हूँ जहाँ हम जा सकते हैं घूमने। तो जी बस इतना ही था फिलहाल के लिए, बाय बाय, और आपसे मिलते हैं इसके अगले व्लॉग में। बाय।